तौबा करें तो फिर सच्ची करें, जब तौबा करें तो फिर बदल जाएं। ऐसा नहीं है कि तौबा करें और फिर ज़िंदगी में कोई फ़र्क ना पड़े, लहजों में कोई तब्दीली ना आए और उसी तर्ज़ में जिस तर्ज़ में पहले ज़िंदगी गुज़रती थी वैसे ही ज़िंदगी को गुजारते रहें। हज़रत फ़ुज़ाला रज़ी अल्लाहु अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं बड़ा अय्याश था, हर तरह की अय्याशियों का मिजाज था, चोरी चकारी भी कर लेता था, लोगों को कत्ल भी कर देता था और मुआज़ल्लाह ये भी उनका तरीका था कि हर रात एक नई औरत के पास जाते थे। कहते हैं कि जब अबू जहल ने ये ऐलान किया कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माज़ल्लाह सर काट कर लाएगा 100 सुर्ख ऊँट इनाम में दिए जाएंगे, तो इसने भी लालच किया कि क्यों ना ये काम मैं करूं और मैं ये इनाम हासिल करूं, ये पैसे हासिल करूं, क्योंकि अय्याश तो था, पैसों का लालच तो पहले भी रखता था। जब ये ऐलान सुना तो इसने तैयारी कर ली, खंजर लिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुआज़ल्लाह शहीद करने की नीयत से ये अपने घर से चला। ये जानता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ज़ोहर के बाद खाना काबा का तवाफ़ करते हैं, तो इसने सोचा कि मौका पाकर मैं माज़ल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दूंगा। अब रास्ते में आते हुए जिस औरत के पास रात गुजारनी थी उसका भी दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ भी दस्तक दी और उससे कहा कि रात को तैयार रहना, आज बड़ा माल लेकर आऊँगा। चलते चलते हरम काबा में पहुँचा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज के बाद खाना काबा का तवाफ़ करने लगे। अब ये भी इस नीयत से साथ तवाफ़ करने लग गया कि जहाँ मौका मिलेगा अपना काम कर लूँगा। फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले चक्कर में इसके पास से गुज़रे लेकिन इसकी हिम्मत ना हुई। दूसरा चक्कर भी जब तवाफ़ का लगाया तो हिम्मत ना हुई, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रोब के साथ पैदा फरमाया। फरमाते हैं कि चक्कर लगते गए, जब छठा चक्कर आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ुज़ैला के पास से गुज़रे। कहा, फ़ुज़ैला जिस काम के लिए आया है वो करता क्यों नहीं है, एक चक्कर बाकी रह गया है। जब सातवां चक्कर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा किया तो हज़रत फ़ुज़ैला रज़ी अल्लाहु अन्हु का दामन पकड़ा और कहा, क्या फ़ुज़ैला जिस काम के लिए आया है वो काम क्यों नहीं करता। दामन पकड़ के उससे झंझोड़ा। तो कहते हैं कि जब दामन पकड़ के नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंझोड़ा तो बगल में छुपाया हुआ खंजर और ख़ुद भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिरा, कहने लगा, हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजुओं से पकड़ कर उठाया और उसके दिल पर हाथ फेरा, दिल को साफ़ किया और कलमा पढ़ा दिया। अब एक वक्त तो वो था कि जब ये कत्ल के इरादे से आए थे, इनाम और दौलत की लालच और हिर्स में आए थे, लेकिन अब यहाँ आए हैं तो दिल की दुनिया बदल चुकी है, अपने पिछले गुनाहों से माफ़ी मांग चुके हैं, अपनी पिछली गुजरी हुई ज़िंदगी से तौबा कर चुके हैं। अब जब जाने लगे तो रास्ते में उस औरत का घर भी था जिसको दस्तक दे के आए थे, ये बता के आए थे कि इस रात तैयार रहना, तेरे साथ रात रहनी है। अब जब उस औरत के दरवाज़े के सामने से गुज़र रहे हैं तो वो औरत खड़ी देख रही है। जब सामने से गुज़रे तो उस औरत का ख्याल था कि अभी मेरी तरफ लौटेगा, लेकिन जब आप गुज़र गए तो उसने आवाज़ दी। जब आप फरमाते हैं कि मैंने आवाज़ ना सुनी तो मैं आगे चल दिया तो मेरे पीछे दौड़ी, पीछे दौड़ के मुझे पकड़ती है और कहती है, फ़ुज़ैला क्या तू वही नहीं था जो थोड़ी देर पहले यहाँ से गुज़रा था। आप फरमाते हैं कि मेरी आंखें झुकी हुई थी, मेरा सर झुका हुआ था। जब मैंने सर उठाया तो मैं आज तक नहीं रोया था, लेकिन मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, मैं ज़ारो कितार रोने लग गया और मैंने कहा, ए औरत, जो पहले फ़ुज़ैला गया था वो मैं अब फ़ुज़ैला नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह का फरमा बरदार बन चुका हूँ, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर तौबा कर चुका हूँ। तो जब बंदा तौबा कर ले तो फिर अपनी ज़िंदगी को पलट दे, फिर सच्ची तौबा करे और पहले वाली तर्ज वाली ज़िंदगी को बदल दे। ऐसा नहीं है कि फिर वैसी ही ज़िंदगी गुजारता रहे। नबी रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं।